हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ HIV और एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है ये? HIV या एड्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये रेट्रोवायरस फैमिली का वायरस होता है और एड्स का एक अनदर नेम भी है स्लिम्स डिजीज़। क्यों स्लिम्स डिजीज़ बोलते हैं? क्योंकि HIV या एड्स के इन्फेक्शन होने से, HIV इन्फेक्शन होने से वेट बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है और बहुत कमज़ोर लीन एंड थिन हो जाता है HIV का पेशेंट, इसलिए इसको स्लिम्स डिजीज़ भी बोलते हैं। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द HIV एंड एड्स। एड्स जो होता है HIV वायरस इन्फेक्शन है, जबकि एड्स उसी की प्रोग्रेसिव डिजीज़, जो एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज़। जब HIV इन्फेक्शन होता है तो तुरंत पूरे सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं, इट्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है। पहले इन्फेक्शन होगा, फिर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज होगी, फिर उसके बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, देन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक तरीके से इसका फुल ब्लोन क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं, उसे एड्स बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डज इट डज टू आवर बॉडी। क्या करता है हमारी बॉडी में? जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, T सेल्स या CD4 T सेल, T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, तो ये सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, जो हमें क्या कहते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ताकत देती है। इन्फेक्शन जब हमें संक्रमण होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ये सेल्स की आवश्यकता होती है। तो ये वाली सेल्स को ये इन्फेक्ट करता है और डैमेज करना शुरू कर देता है और इनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। इनका नंबर कम, CD4 T सेल्स के काउंट कम होने से व्यक्ति प्रोन हो जाता है रिपीटेटिवली इन्फेक्शंस के लिए। तो बार बार एड्स के पेशेंट में मल्टीपल टाइम बार बार डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन होते हैं और एड्स के पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है, इम्यून सिस्टम कम होते चला जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि ये किस किस रूट से ट्रांसमिट होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। क्या केवल ब्लड के इन्फेक्शन से ट्रांसमिशन होता है? इसका मोस्ट जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो हेट्रोसेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स के दौरान ये ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड, दोनों तरीके के सेक्स है, होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप, दोनों में ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए प्रोस्टिट्यूट्स को, जो मल्टीपल से जिनके सेक्स पार्टनर होते हैं, उनको देयर इज मोर रिस्क ऑफ हैविंग HIV और एड्स। सेकेंड चीज़ है पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अगर मदर इन्फेक्टेड है या फादर कोई भी इन्फेक्टेड है और तो ट्रांसमिशन बच्चे में जा सकता है, तो इसे PPT-CT या पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बोलते हैं। 5% होते हैं इस रूट से ट्रांसमिट होने के। हेट्रोसेक्सुअल रूट से ट्रांसमिशन होने के 80% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और थर्ड रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रग अब्यूजर्स को हो सकता है, जो IB ड्रग अब्यूज़र होते हैं, क्योंकि रिपीटेटिवली सिरिंज या निडल ड्रग इंजेक्ट करने के लिए ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट अगर इन्फेक्टेड है तो ब्लड के ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, या कोई भी नीडलिस्टिक इंजरी जो इन्फेक्टेड, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं करा गया है और इन्फेक्टेड है HIV स्प्लैश या फ्लूइड से, तो उसे ट्रांसमिशन हो सकता है। और कुछ अननोन रूट हैं जिनका रूट नहीं नोन है, ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नौ देख लेते हैं, ये डायग्राम शो कर रहा है जैसा कि 80% से अधिक इसमें ग्रीन कलर से दिखाया, ये हेट्रोसेक्सुअल मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। 5% केसेस पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, अगर वन ऑफ द स्पाउसेस इन्फेक्टेड और मदर इन्फेक्ट हो जाती है तो मदर से बेबी में जा सकता है। 5% केसेस ऐसे होते हैं और चांसेस 5% चांसेस होते हैं उसमें। और ड्रग जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स में 1.7 और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से 1% एंड 2.7% ऐसे भी केसेस रहते हैं जिसमें कारण किस रूट से आया है इट्स नॉट नोन।
अब एक सवाल आता है, क्या जो फ्रीक्वेंट मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं कि क्या छूने से एड्स फैल सकता है? नहीं, ये छूने से नहीं फैलता है। क्या बातचीत करने से एड्स फैलता है? ना तो बातचीत करने से ये एड्स फैलता है। जैसा कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में बताया गया है कि ये संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इससे फैल सकता है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति के साथ बात करने से, उसे टच करने से ये नहीं फैलता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या संक्रमित व्यक्ति को किस करने से एड्स फैल सकता है? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि एड्स के जो वायरस होते हैं, HIV वायरस होता है, वो सलाइवा में भी पाया जाता है। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति का सलाइवा किसी भी माध्यम से दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो HIV फैल सकता है। नाउ देख लेते हैं कि कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स में HIV संक्रमण हो सकता है या HIV वायरस मिलते हैं। जो वायरस है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में ब्लड में, सीमेन में और CSF में पाया जाता है। तो अगर इस वाले फ्लूइड से, इसके सैंपल से इन्फेक्ट हुआ है, चाहे वो लेबोरेटरी वर्कर हो या जो भी है, एक्सीडेंटल एक्सपोजर इस तरीके के फ्लूइड्स से हुआ है, तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन आर हाई। और लो कंसंट्रेशन में वायरस टीयर्स में और सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, यूरिन एंड सर्वाइकल एंड वेजाइनल फ्लूइड्स में और लिम्फ नोड एंड बोन मैरो सेल्स में लो कंसंट्रेशन में रहता है। तो इनमें भी लेकिन चांसेस होते हैं, अगर इस तरीके के फ्लूइड का एक्सपोजर हो तो देयर आर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। क्या एक बार इन्फेक्टेड व्यक्ति हमेशा के लिए इन्फेक्टेड रहता है? यस, द पर्सन वंस गॉट इन्फेक्टेड विद द वायरस, एक बार अगर वायरस से इन्फेक्ट तो वो लाइफ लॉन्ग वायरस से इन्फेक्टेड रहेगा। ट्रीटमेंट के साथ, ड्रग्स के साथ सीवियरिटी और ड्यूरेशन और सर्वाइवल इम्प्रूव किया जा सकता है, बट द इंडिविजुअल वुड रिमेन लाइफ लॉन्ग इन्फेक्टेड विद द वायरस। वायरस को खुद को डेवलप करने में वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लेंदी है। 10 जो फुल ब्लोन एड्स फ्रॉम इनिशियल वायरस इन्फेक्शन स्टेज से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर एंड एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और फुल ब्लोन एड्स होने में इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप। और कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून सिस्टम ऑफ द अलग अलग इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लेवल और इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी में 10 साल कुछ मंथ में डेवलप हो जाती है फुल ब्लोन डिजीज, कुछ में 10 ईयर्स, इट विल टेक 10 ईयर्स और मोर। कितने सालों में डेवलप होती है फुल ब्लोन डिजीज डिपेंड्स ऑन द itself individual's immunity level।